बेटा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आव्यूह। हम लोग स्टार्ट किए थे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। उसमें से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लगभग पूरा हमारे सिलेबस से हट गया है। इस वजह से आज हम लोग शुरू करेंगे आव्यूह। हाँ, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है कि अगर प्रतिलोम त्रिकोणमिति छोड़ दिया जाता है तो आगे समझने में प्रॉब्लम होगी। बेटा ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ठीक है ना, ये अलग ही टाइप का एक रिलेशन है और इसका यूज बहुत कम है। हाँ, इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत मिलेगा, इंटीग्रेशन में तो उतना हम लोगों के पास नॉलेज हो चुका है, उतना हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। बाकी कहीं भी इसका यूज हम लोगों को किसी भी लेसन में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए आज हम इनवर्स त्रिकोणमिति फलन छोड़ के क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आव्यूह स्टार्ट कर रहे हैं। आव्यूह के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति, फिर फर्स्ट लेसन में हम लोगों का बच्चा है अवकलज का अनुप्रयोग, ठीक है ना। इतना हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले देख लेते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति छोड़ रहे हैं, पहले हम लोग देखेंगे आव्यूह। अंग्रेजी होती है मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो देखिए आव्यूह में क्या होता है, यम एन अवयवों को, ठीक है ना, यम एन अवयवों को, ठीक है। पहले परिभाषा देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, कुछ खास इसकी डिफिनेशन नहीं है। यम एन अवयवों को, यम एन अवयवों को, ठीक है ना, यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों, यम एन अवयवों को यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों, ठीक है ना, में रख के, ठीक है ना, आयत के रूप में व्यवस्थित करना, आयताकार रूप में व्यवस्थित करना, आव्यूह कहलाता है, या थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, यम एन अवयवों को यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों के में व्यवस्थित करके, ठीक है ना, में व्यवस्थित करके, में रख के, ठीक है ना, आयताकार रूप में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है, ठीक है ना। तो आयताकार रूप में अगर हम लोग व्यवस्थित करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कुछ अवयव है, मान लीजिए हमारे पास कितने अवयव हैं बेटा, मान लीजिए हमारे पास 6 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 6 अवयव हैं, और वो अवयव क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और इससे हमको क्या बनाना है, एक आव्यूह बनाना है। तो आव्यूह हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और इसको हम कहाँ लिखते हैं, किसमें बंद करते हैं, बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पॉइंट की बात नोट कीजिएगा, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। केवल हम लोगों की बुक में लिखा गया है, सिलेबस में लिखा गया है कि इसे मझले ब्रैकेट में बंद करके दिखाते हैं, ठीक है ना। बाकी कुछ बुकों में ये भी लिखा गया है कि इसे छोटे ब्रैकेट में या ऐसे बंद करके भी आव्यूह बनाया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे इन बातों पे, लेकिन ये जानते रहिए केवल हमारे बुक में इतना लिखा है कि बड़े ब्रैकेट में क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, ठीक है ना। ये सब क्या कहलाते हैं बेटा, आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। ये सब क्या है, आव्यूह के अवयव, और ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, आव्यूह। ये पूरा का पूरा क्या है, आव्यूह। बात आई समझ में। इसको हम लोग बोलते हैं रो, R1, और ये क्या है R2, यानी कि रो का मतलब पंक्ति, ठीक है ना बेटा। इसको बोलते हैं हम लोग स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ। तो कितने स्तंभ मिले, बेटा, 3 स्तंभ मिले। कितने स्तंभ, 3। तो इसको हम लिखेंगे C1 C2 C3, कॉलम, ठीक है ना, स्तंभ। ध्यान समझिएगा, ये क्या हो गया, आव्यूह हो गया। आव्यूह को कैसे लिखेंगे हम लोग को पता चल गया। देखिए आयत दिख रहा है, जितनी चौड़ाई उतनी लंबाई, ठीक है ना। ऐसे हमको प्रतीत हो रहा है कि ये क्या बना है, एक आयत बना है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है,
ये क्या रो है और इसको क्या बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो रो की संख्या कितनी है, 2, R1 और R2, और कॉलम की संख्या कितनी है, 3 है, C1 C2 C3। जरूरी नहीं हम ऐसे ही इसको बना सकते थे, ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो बेटा ये क्या बनता, इसमें रो की संख्या कितनी होती, 3, रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या कितनी हो जाती, कॉलम की संख्या हो जाती 2। राइट, आया होगा समझ, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, आव्यूह हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि रो और कॉलम की संख्या क्या नहीं इक्वल है, इसमें भी डिफरेंस है और इसमें भी अलग है। देखिए रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या 2 है, ठीक है ना। और ये भी जरूरी नहीं है कि भिन्न भिन्न रहे, सेम भी हो सकता है। ये भी आपका मैट्रिक्स कहलाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी बेटा हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसमें रो की संख्या कितनी है, रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या क्या है, 3 है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि इक्वल रहे या इक्वल ना रहे, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। एक कॉलम की संख्या 3। बात आई समझ में। तो उम्मीद है आप लोग क्या समझ गए हो कि मैट्रिक्स क्या होता है, ये आप लोगों को आ गया होगा समझ में। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये भी आप लोगों को आ गया होगा समझ में, ठीक है ना। अब कुछ छोटी छोटी बातों पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं। देखिए कुछ छोटी छोटी बातें क्या है। और ये याद रखिएगा आप लोग, कभी भी पढ़िएगा, 2 लेसन हमारे लगे हैं, एक मैट्रिक्स लगा और एक आव्यूह लगा है। बेटा सबसे पहले आप लोग आव्यूह पढ़िएगा। किसी किसी बुक में क्या दिया है ना कि पहले मैट्रिक्स दे दिया है, बाद में आव्यूह दिया है। जैसे एक आप देखोगे हर्षरूप शर्मा की बुक आती थी पहले, अब तो हम नहीं देखे हैं। उसमें क्या होता था कि पहले आव्यूह न दे के पहले सारणिक दिया है और बाद में आव्यूह दिया है। बेटा हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है, आव्यूह पढ़ना है, बाद में सारणिक पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, आव्यूह हम लोग जान गए आव्यूह क्या होता है। तो इसमें कुछ छोटी छोटी बातों पे क्या कर लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं, ठीक है ना। तो अब अगली बात क्या है, 2 आव्यूहों में समानता। 2 आव्यूहों में समानता, समानता, 2 आव्यूहों में समानता। तो देखिए बेटा समानता कैसे होता है, जैसे मान लीजिए क्या दे दिया, इधर दे दिया 3 x, ठीक है ना, y और दे दिया z, राइट, या 2z दे दिया, ठीक है ना। और इधर क्या दे दिया, इक्वलिटी का साइन लगाया और यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिख दिया 4 5, यहाँ लिख दिया 1 और यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है ना। तो 2 आव्यूहों की समानता में क्या होता है, सेम एलिमेंट सेम के बराबर होते हैं। अच्छा, समान दिखाने से पहले सबसे पहले देख लीजिएगा कोई नंबर दिया कि नहीं दिया। एक नंबर दे दिया 3, तो इधर देखो इस प्लेस पे 3 है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये अब समान हो सकता है, समान हो सकता है। तो समान कैसे होगा, ए एलिमेंट इस एलिमेंट के क्या होगा, बराबर होगा, x बराबर 5, ए वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा, y बराबर 1, ठीक है ना। और 2z बेटा इक्वल होगा किसके, 2z इक्वल होगा 4 के, तो z इक्वल आएगा कितना, 2। तो यहां से x y z की वैल्यू निकालने के लिए पूछ लेता है, ठीक है ना। कभी भी क्या देता है, 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन दे देगा और तुलना करा के x और y की क्या फाइंड करना होता है, वैल्यू फाइंड करना होता है, वो पूछ सकता है। तो 2 आव्यूहों की समानता में क्या होता है, सेम एलिमेंट क्या होते हैं, सेम के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बताइए समझ में। फिर अगला देखिए, जैसे एक फर्स्ट बात है, ठीक है ना। सेकंड बात अगर किया जाए तो मान लीजिए अगर कोई आव्यूह दे दिया 2 4 3 8 9 10, राइट, ये कोई आव्यूह दे दिया, कोई क्या दे दिया, आव्यूह दे दिया, ठीक। तो आव्यूह अगर दे दिया तो इसमें देखिए रो की संख्या कितनी है, R1 और R2, यानी रो की संख्या कितनी है, 2 है। रो की संख्या को बेटा हम लोग दिखाते हैं यम से, रो की संख्या को हम दिखाएंगे यम से, यानी यम बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया, राइट। अब देखिए आगे समझिए ध्यान से। ए क्या है, C1 है और इसको क्या बोलते हैं बेटा, C2 बोलते हैं। ये क्या है, C3 है, राइट। तो कॉलम की संख्या कितनी हो गई, कॉलम की संख्या 3 हो गई। कॉलम को हम लोग दिखाते हैं n से, n बराबर 3, ठीक है ना। तो हमसे पूछेगा आर्डर, किसका, आर्डर,
किसका किसका भाई, इस मैट्रिक्स ए का, इस मैट्रिक्स ए का क्या बताइए, ऑर्डर बताइए। मैट्रिक्स ए का क्या बताइए, ऑर्डर बताइए। ऑर्डर क्या होता है, यम क्रॉस यन, पहले रो बाद में कॉलम, यानी 3 2 क्रॉस 3, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, ऑर्डर है, यम क्रॉस यन यानी 2 क्रॉस 3, क्योंकि यम की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, और यन की वैल्यू 3 आई है, ठीक है ना। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि अवयवों की संख्या क्या होने वाली है, 3 दूनिया 6, यानी यम गुणे यन, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है कि यम बराबर यन रहे या यम नॉट इक्वल टू यन रहे, कुछ भी हो सकता है, राइट। इतनी बात आई होगी समझ में। देखिए ध्यान से फिर से, यानी कि जो रो है उसको हम लोग दिखाएंगे, रो की संख्या को यम से दिखाएंगे, तो यम बराबर यहाँ पे क्या मिल गया बेटा, 2 मिल गया। यन बराबर कितना मिल गया, 3, यन को किससे दिखाएंगे, कॉलम की संख्या को, तो कॉलम कितने हैं, 3, यन बराबर 3, यन बराबर 2, ठीक है ना। तो हमको क्या लिखना था, ऑर्डर लिखना था। ऑर्डर क्या है, यम क्रॉस यन यानी 2 क्रॉस 3, पहले रो बाद में कॉलम, अवयवों की संख्या कितना, यम क्रॉस यन। अब देखिए ध्यान से, अवयवों को दिखाना या अवयवों को रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। अवयवों को दिखाना, अवयवों को, ठीक है ना, अवयवों का निरूपण नहीं सही रहेगा, ठीक है ना। अवयवों को दिखाना, कैसे दिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से बेटा। ये बात अगर आपको आ गई समझ में, अवयवों को अगर दिखाना आ गया तो ये मान के चलिएगा आपका आधा मैट्रिक्स क्लियर है। अवयवों को अगर दिखाना आ गया तो बेटा आधा मैट्रिक्स आपका क्या है, क्लियर है। तो ध्यान से देखिएगा अवयवों को दिखाया कैसे जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है 1 3 5 8 9 10 -2 -3 2 5, एक और बढ़ा लेते हैं 1 3 4 कर लेते हैं, राइट। सबसे पहली बात हम लोग ये पूछेंगे कि इसका क्या है, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है बेटा, 3 है, R1 R2 और R3। और दूसरी बात हम लोग देखेंगे इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, C1 C2 C3 C4। चौथी बात हम लोग पूछेंगे ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर हम लोग पूछेंगे। तो ऑर्डर बेटा कितना है, सबसे पहले रो बाद में कॉलम, तो रो कितना है, रो 3 है, और कॉलम कितना है, 4 है, तो 3 क्रॉस 4, ठीक है ना। अब हमसे पूछेगा, हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अवयव कैसे आप लोग दिखाओगे, हमसे पूछा जाता है ए, ठीक है ना। चलिए 32 दिखाइए, ए 32 दिखाइए। तो बेटा ए 32 का मतलब यहाँ 2 डिजिट है, एक तो 3 है और एक तो 2 है। जो 3 है वो नंबर ऑफ रो दिखाएगा, यानी पंक्तियों की संख्या, और जो 2 है वो स्तंभों की संख्या दिखाएगा। तो यानी कि A3 का मतलब कौन सी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है। तीसरी पंक्ति मतलब बेटा ये वाला, ये वाला, आई बात इतना समझ में, तीसरी पंक्ति का मतलब ए वाला। अच्छा फिर क्या लिखे, बाद में क्या लिखा है, 2 का मतलब कॉलम की संख्या, तो कॉलम कितना है, 2 नंबर कॉलम बता रहा है, तो 2 नंबर कॉलम कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक देखिए, इस वाले में और इस वाले में कॉमन क्या मिला, ये भी 2 तो मिला, तो हम लिखेंगे 2। उम्मीद है आप लोगों को आ रहा होगा समझ में, क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। अच्छा कल को अगर आपसे पूछ लेता है A24 बताइए, A24 का मतलब बेटा पहला जो 2 लिखा वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रो, तो रो की संख्या कितनी है, 2 बता रहा है, तो दूसरा रो कौन सा है, यही वाला तो है, तो इसको आप लॉक कीजिए, ये वाला, ठीक है ना। देखिए फिर कॉपी में क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है, मैं केवल समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। और 4 का मतलब क्या, 4 क्या बता रहा है, कॉलम की संख्या, तो कॉलम की संख्या 4, ये वाला, तो कॉमन क्या है, 3 तो मिला, इक्वल टू 3,
ठीक है ना। तो लिखते कैसे हैं, तो इसको हम लिखते हैं ए आई जी, ए आई जी। तो बेटा आई क्या बता रहा है, पंक्तियों की संख्या, और जे क्या बता रहा है, स्तंभों की संख्या। आई क्या बता रहा है, पंक्तियों की संख्या, और जे क्या बता रहा है, स्तंभों की संख्या। ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को आया होगा, एक बार हम फिर से क्लियर कर देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हमने क्या बताया पहले, दो अवयवों में समानता। समानता अगर दो अवयव क्या है, समान है बेटा, समान कब होंगे, जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। पहली बात, दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो AB2 क्रॉस 2 है, AB2 क्रॉस 2 है, ऑर्डर सेम है। कोई अगर एलिमेंट नंबर में दिया है, पहले मिलाइए सेम है कि नहीं है, सेम है, तो बाकी एलिमेंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। अगर इक्वलिटी का साइन लगा है तो संगत एलिमेंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो x इक्वल 5 हो जाएगा, y इक्वल 1 हो जाएगा, z इक्वल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, या 2z इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने बताया R1 R2 क्या है, पंक्ति है, और C1 C2 C3 क्या है, स्तंभ है। ऑर्डर क्या बनेगा, 2 into 3, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ, पहले रो बाद में बेटा कॉलम। ठीक है ना। फिर ये अयों को आप दिखाओगे कैसे, अयों को दिखाया जाता है ऐसे। ठीक है ना। तो अगर आपको कहा जाए कि एक सारणी बनाइए, ऐसे देगा क्वेश्चन, क्या देगा, एक एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, एग्जांपल देखिए बेटा, एग्जांपल, तो एग्जांपल देखिए कैसे आएगा, कहेगा ए आई जे। ठीक है ना, और हमसे कह देगा 2, 3 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 का एक अवयव बनाइए जहां जहां ध्यान समझिएगा, आई इक्वल टू आई प्लस, ठीक है ना, 2j इक्वल +1 बराबर 0। ऐसे आई प्लस 2j प्लस 1 बराबर 0। हमको एक अवयव बनाना है 2 क्रॉस 3 का। ठीक है ना, और जिसमें एक कंडीशन दिया है और आई और जे में, आई प्लस 2j प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए बनाना अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, तो बनाना देखिए कैसे, थोड़ा मैं विस्तार में जाके बताता हूं, आप लोग वैसे भी लगा सकते हो। देखिए विस्तार में जाने का मतलब क्या है, ऑर्डर क्या बोला है, ऑर्डर बोला है 2 क्रॉस 3। तो बेटा इसका मतलब नंबर ऑफ रो कितना होने वाला है, 2, और कॉलम कितना होने वाला है, 3। तो एक रो R1 और एक रो R2, कॉलम कितना, C1 C2 और C3। राइट। इस पहले एलिमेंट को अगर हम देखें तो पहले में हम लिखेंगे ए, पहले में क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अच्छा, ए लिखने के बाद हमने कहा जो यहां नंबर होता है ना, वो क्या बताता है, पहला नंबर क्या बताता है, पहला नंबर बेटा बताता है रो की संख्या। तो आप ये किस रो में लिख रहे हो, आप किस रो में लिख रहे हो, R1 पहले रो में लिख रहे हो ना, तो 1 है। कॉलम कौन सा है, कॉलम पहला है, तो यहां भी क्या है, 1 है। ठीक है ना, इतनी बात आ रही होगी समझ में। दूसरा देखिए आप ए लिखिए। अब देखिए रो कौन सा है, पहले रो बाद में कॉलम की बात चलेगी। तो रो कौन सा है, अभी भी आपका पहला ही रो है। तो पहला रो अगर है तो बेटा यहां पे 1, यहां पे 1। ठीक है ना, और कॉलम कौन सा आ गया, कॉलम दूसरा आ गया, तो 12 2। ठीक है ना, तीसरा रो अभी नहीं है 1, लेकिन कॉलम कितना आ गया, 3 आ गया। आगे देखते हैं, आगे ध्यान से समझिएगा। अब देखिए अगर हमने यहां ए लिख दिया तो इसका मतलब बेटा अब बताइए रो कौन सा आया, रो सेकंड आ गया, सेकंड रो आया, तो सेकंड रो आया, यहां पे लिखेंगे 2। और कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम है, इसलिए 1। फिर देखिए ए अभी भी रो कौन सा चल रहा है, सेकंड चल रहा है, लेकिन कॉलम दूसरा आ गया। रो सेकंड चल रहा है, लेकिन कॉलम तीसरा आ गया। ए बन गया 2 क्रॉस 3 का अवयव आपके पास आ गया ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, ये तो बन गया ना, अब वैल्यू को निकाल के रखना है। हमने भी थोड़ी देर पहले बताया जो अवयव है उसको किससे कहते हैं, आई जे से। यहां हमने लिखा भी होगा आई जे से, ए आई जे से। आई क्या है, आई क्या बेटा,
रो की संख्या, और जे क्या है, कॉलम की संख्या। आई क्या है, रो की संख्या, और जे क्या है, कॉलम की संख्या। तो देखिए क्या होता है, ए आई जी, आई जी का मतलब अगर पहला एलिमेंट देखा जाए, अगर पहला एलिमेंट बेटा देखा जाए, ध्यान से आप हमारी बात को सुनिएगा, पहला एलिमेंट अगर देखा जाए तो A11 है। तो बेटा अगर हम कंपेयर कराएंगे तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू कितनी 1, यानी I भी 1 है और J भी क्या है 1 है, ठीक है ना। तो यहां रखो ना I बराबर 1 और J बराबर 1, तो आपने रखा 1 और यहां J बराबर 1 रखा 2, 1 और 2 कितना 3, और 3 और 1 4 आ गया ना। फिर अगला देखिए, अगला क्या है, A12 है, यानी I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू कितना आ गया 2, तो 1 और 2 रखो ना, 1 रखोगे फिर 2 रखोगे, 1 प्लस 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया 4 1 5 और 6 कितना हो गया 6 हो गया। बताइए यहां तक समझ में। फिर देखिए अगला क्या कहा है, A13 कहां है, A13 का मतलब I का मान 1 और J का मान 3, तो 1 रखोगे 1 और 3 2 जा 6 7 और 7 1 कितना 8, बहुत आसान है लिखना। नेक्स्ट देखिए A21, I का मतलब 2 और J का मतलब कितना 1, तो 2 और यहां 1 रखोगे 2 2 2 4 और 1 5, ऐसे बेटे यहां पे रखोगे, ध्यान से समझिएगा, यहां पे रखोगे अब 2 2 आ गया, I भी 2 J भी 2, I भी 2 और J भी 2, तो इसका मतलब 2 2 2 जा 4 6 6 1 7। नेक्स्ट देखते हैं 2 और 3, 2 और 3, तो यहां 2 और 3 2 जा 6 6 और 2 8 और 8 को 1 जोड़े तो 9, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये क्या आ गया हम लोगों का, आव्यूह आ गया, आव्यूह बन गया, कौन सा ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का, ठीक है ना, जिसमें रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या कितनी है 3 है। बात आई समझ में। तो यहां से हमको उम्मीद है आप लोग क्या कर ले जाओगे, बना ले जाओगे, तो एक बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। AIJ कहीं कहीं कैपिटल भी लिखा रहता है तो आप घबराइएगा मत, ठीक है ना। हमको बनाना है 4 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 3 बनाना, ठीक है ना। और यहां दिया है 2I माइनस J प्लस 3 इक्वल 0, ठीक है ना। इससे आप लोगों को क्या बनाना है, एक क्या बनाना है, आव्यूह बनाना है, नियमित करना है 4 क्रॉस 3 का। ऑर्डर कितना दे दिया 4, यानी रो 4 होना चाहिए और कॉलम कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेटा ये आव्यूह का पहला लेक्चर है और हम सोच रहे हैं इसको ज़्यादा लंबा ना बनाया जाए, तो ज़्यादा लंबा ना बनाने का उद्देश्य है कि हमने आप लोगों को थ्योरी बता दिया, जो जो जर्नल बातें थी वो हमने आप लोगों को बता दिया, एलिमेंट कैसे दिखाते हैं, ठीक है ना। पहला I दूसरा J, ठीक है ना। I क्या बताता है रो की संख्या और J क्या बताता है कॉलम की संख्या बताता है। मैंने कहा ए आप बनाओगे कैसे, अगर बनाने के लिए दे देगा, दो आव्यूहों की मैंने समानता बता दिया, तो जो जनरल बातें थी वो हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट बात जो आती है हमारी, तो आता है आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों के प्रकार, ठीक है ना, आव्यूहों के प्रकार, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आव्यूहों के बहुत प्रकार हैं, तो एक वीडियो शायद प्रकार पे ही हम लोगों की बन जाए 30-40 मिनट की, ठीक है ना। तो कल हम फाइनली पूरा क्लियर कर लेंगे आव्यूहों का प्रकार, ठीक है ना। तो तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए और समझिए, बाद में फिर हम लोग क्या देख लेते हैं आव्यूहों के प्रकार, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BSc जब आप कहाँ जाओगे, 3rd ईयर में जाओगे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा यानी विस्तृत रूप में आपका लगा है आव्यूह, ठीक है ना। तो इस वहाँ रैंक वैंक निकालना आएगा, फिर और चीज़ें आएंगी, तो इसलिए आव्यूह को हम लोग ध्यान से देखेंगे। और टाइप्स तो वहाँ एक पूछ ही लिया जाता है 2 नंबर में, तो अभी से हम लोग टाइप्स जानते रहेंगे। चलिए तब तक देखिए, फिर नेक्स्ट डे हम लोग बताएंगे आव्यूहों के प्रकार।